ताकि सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट उधर जाके एक जगह एक्यूमुलेट हो जाए और इजीली हम उसे यूनिट्स की तरफ ट्रांसफर कर लें। एग्रीड? ओके भाई। और रीअपॉर्चनमेंट के मैंने कितने मेथड्स आपसे डिस्कस किए? 3 बेसिक होते हैं। डायरेक्ट अप्रोच होती है, उसके बाद स्टेप डाउन अप्रोच है, और थर्ड वन में कौन सी आती है? इनडायरेक्ट अप्रोचेस। कितनी इनडायरेक्ट अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे? 2। कौन कौन सी? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद बेटा जी डिस्कस होगा यस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। एग्रीड? चलो अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात। कब कौन सा मेथड यूज होगा, किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे? आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, आपकी फैक्ट्री में कुछ सर्विस डिपार्टमेंट बेटे ऐसे होते हैं जो अपना बेनिफिट, अपनी सर्विसेज तमाम डिपार्टमेंट्स को देते हैं। जैसे कैंटीन है, कैंटीन में मेस की फैसिलिटी कटिंग डिपार्टमेंट को भी देनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट करना है, और वो असेंबली डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट करना है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट करना है, और उसके साथ साथ जित कोई और अगर सर्विस डिपार्टमेंट है उनके वर्कर्स को भी मेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। कैंटीन एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है जो अपनी सर्विसेज तमाम डिपार्टमेंट्स को देता है, आइदर वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बेस्ड हो या सर्विस डिपार्टमेंट हो। ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या? कैंटीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट तमाम डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाएगी, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर सर्विस डिपार्टमेंट। कितनी ट्रांसफर की जाएगी? जिस डिपार्टमेंट ने जितना बेनिफिट लिया उसके अकॉर्डिंगली। कैंटीन से किस डिपार्टमेंट ने कितना बेनिफिट लिया ये हमें कैसे आइडिया होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है। जिस डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा होंगे उस डिपार्टमेंट ने मेस की फैसिलिटी को ज़्यादा यूटिलाइज किया, उस डिपार्टमेंट को कैंटीन कॉस्ट का बर्डन ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। ओके हो गया? अब आपको फैक्ट्री में ही कुछ सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे नज़र आएंगे जो अपनी सर्विसेज, अपना बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को वो अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं करते। हाउ इट इज़ पॉसिबल? चलिए एग्जांपल लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लें। सपोज मेरे पास एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ मशीन्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहा है। मशीन्स और प्लांट्स कहाँ होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते, वो कैंटीन में तो नहीं होते, वो स्टोर रूम में तो नहीं होते। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज ये डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज देगा। इसलिए हम क्या करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगी, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं होगी। इसी तरह देखो फैक्ट्रीज में स्टोर डिपार्टमेंट है बेटे। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है? वहाँ पे यूनिट्स को स्टोर किया जाता है। कौन से यूनिट? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स। और इन सब का लिंक किन के साथ है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ है, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इनका सर्विस डिपार्टमेंट के साथ लिंक नहीं है। इसलिए जब स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ट्रांसफर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर करोगे। तो भाई अब तक के डिस्कशन से हमें क्या पॉइंट क्लियर हुआ है? हमें फैक्ट्री में 2 तरह के सर्विस डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। कुछ सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो अपनी सर्विसेज सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर होनी चाहिए। और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं वो अपनी सर्विसेज ना सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं बल्कि अपने साथ लिंक्ड दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी अपनी फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट ना सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जानी चाहिए बल्कि दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ कॉस्ट भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। क्या आपने मेरी बात यहाँ तक फॉलो की? ओके। डायरेक्ट अप्रोच हम कहाँ यूज़ करते हैं? डायरेक्ट अप्रोच हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन में जितने सर्विस डिपार्टमेंट्स गिवन हों, एटलीस्ट 2 गिवन होंगे या ज़्यादा 3 गिवन होंगे। जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे वो अपना बेनिफिट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन में
दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफ़र होगी, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में कौन सी हम अप्रोच यूज़ करेंगे? डायरेक्ट अप्रोच। स्टेप डाउन अप्रोच, थोड़ी सी वेरिएशन। दो सर्विस डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करता है अलॉन्ग विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपना बेनिफिट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को बेनिफिट नहीं देता। ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं स्टेप डाउन अप्रोच। रिपीट करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच हम कब यूज करेंगे? जब आपको क्वेश्चन में दो सर्विस डिपार्टमेंट दिए, वो दोनों एक दूसरे को मुंह नहीं लगा रहे, वो दोनों अपना अपना बेनिफिट अपनी अपनी सर्विसेज दूसरे भाई को नहीं दे रहे, बल्कि अपनी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं, तो आपने कॉस्ट को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट नहीं करना। क्या यहाँ तक ओके हुआ? स्टेप डाउन अप्रोच में क्या करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? जहां पे दो सर्विस डिपार्टमेंट में से एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, दूसरा पहले वाले को रेंडर नहीं कर रहा, वहां पे कौन सी अप्रोच यूज होगी? स्टेप डाउन। इनडायरेक्ट अप्रोचेस अब आपको क्लियर हो गया होगा, खुद ब खुद क्लिक हुआ होगा ये किस सिचुएशन में यूज करते हैं, जहां दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी फैसिलिटेट करते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो उन्होंने फैसिलिटेट करना ही करना है। जहां सर्विस डिपार्टमेंट जितने भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जाएगी और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ भी जाएगी। वहां कौन सी अप्रोच यूज होगी? इनडायरेक्ट अप्रोच। और इनडायरेक्ट अप्रोच के फर्दर दो मेथड्स हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसमें मतलब दोनों डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्व दे रहे हैं, हाँ। तो उन दोनों में से एक जो है वो दूसरे वाले को भी दे रहा है। यस, एक नहीं दे रहा, वहां स्टेप डाउन। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट तो है ही इसलिए क्योंकि उन्होंने सर्विस बेसिकली प्रोवाइड करनी है किनको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, लेकिन वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि हम अप्रोच कौन सी यूज करेंगे। चलो रिपीट विद मी, डायरेक्ट अप्रोच कहाँ यूज करेंगे? जहां दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, और इनडायरेक्ट जहां दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। और स्टेप डाउन जो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहा है, दूसरा पहले को फैसिलिटेट नहीं कर रहा। अब देखो उसने आपकी बुक में ना बहुत अच्छा ये चैप्टर लिखा हुआ है, आइए जरा आप अपनी बुक्स में मैं बुक ही कोई और बेटा ले आई, आपके पास बुक्स हैं हार्ड फॉर्म में? लो बेटा ये एक बुक मुझे दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 59, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी और असेंबली डिपार्टमेंट, और फिर दो सर्विस डिपार्टमेंट गिवन थे, कैंटीन एंड मेंटेनेंस, याद आ रहा है? और मैंने क्या कहा था एंड में क्या करते हैं जब कॉस्ट एलोकेटेड एंड पोर्शन हो जाती है, उसका करते हैं टोटल। वो जो टोटल एलोकेटेड एंड पोर्शन कॉस्ट आती है वो आपने ट्रांसफर करनी है। अब वो देखो वैसे तो उसने एग्जाम्पल के स्टार्ट में ही बता दिया, हमेशा बताएगा नहीं, आपने खुद इन चीज़ों को समझना है। कहता है आरएस कंपनी, और क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 की हेडिंग के साथ, रीपोर्शनमेंट कीजिए और कौन सा मेथड यूज किए? डायरेक्ट। आरएस कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग डाटा फॉर इट्स ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज गिवन बिलो। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, कैंटीन है, मेंटेनेंस है। बेटे इनकी कॉस्ट को ट्रांसफर करने के लिए भी आपको बेसिस चाहिए होगी, क्योंकि ये भी अपोर्शनमेंट है, ठीक है, तो बेसिस इसकी भी गिवन होंगी। देखो एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड कॉस्ट कैंटीन डिपार्टमेंट की कितनी है बेटे? 30,000, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कितनी? 40,000। अब उसने 2 बेसिस बताई हुई है, आपने खुद फाइनलाइज करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे किसकी कॉस्ट को ट्रांसफर होना चाहिए?
कैंटीन की कॉस्ट को, और बेटे मशीन आवर्स की बेसिस पे मेंटेनेंस की कॉस्ट को। अब देखो जिस तरह कल मैंने एफएच एनालिसिस शीट एक बनाई थी, हम रीपोर्शनमेंट के लिए उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, वही एफएच एनालिसिस शीट यहाँ बनाते हैं। एफओएच एनालिसिस शीट की तरफ बढ़ें। क्या सीखा हमने बेटे? फर्स्ट वन कॉलम में क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस, फिर देन टोटल, शाबाश, फिर हाँ पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे। जी बिल्कुल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? जी और सी। फिर उसके बाद हम किन को लिखेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट। कितने गिवन है भाई? ओके भाई, कैंटीन एंड मेंटेनेंस। अब मैंने यहां पे लिखना है कि एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड कॉस्ट, और इनका करते हैं ग्रैंड टोटल भी। उससे पहले हम वैल्यूज को लिखेंगे। कितनी कॉस्ट गिवन है? डिपार्टमेंट ए की बेटे हमें गिवन है 1,50,000, बी की गिवन है 1 लाख, सी की गिवन है बेटे 60,000, कैंटीन की 30,000 और मेंटेनेंस की 40,000। अब देखो जब आपने रीअपोर्शनमेंट करना है तो बेटे मैंने यहाँ क्या करना है? यहाँ लिखना है रीअपोर्शनमेंट। अब ये देखो इसका ग्रैंड टोटल भी कीजिएगा मेरा बेटा। ये ग्रैंड टोटल कितना बनता है जी? 3,80,000। हम किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले ट्रांसफर करेंगे? अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और, चाहे डायरेक्ट अप्रोच हो या इनडायरेक्ट अप्रोच हो, किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले ट्रांसफर करेंगे आपके क्वेश्चन पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप चाहो कैंटीन की कॉस्ट को पहले शिफ्ट कर लो, आप चाहो मेंटेनेंस की कॉस्ट को पहले से शिफ्ट कर लो, तो इसमें कोई किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे पास तो सीक्वेंस में जो पहला डिपार्टमेंट आ रहा है मैं उसी की कॉस्ट को पहले ट्रांसफर कर दूंगी। कैंटीन कॉस्ट, हाँ जी बेटे, उसके लिए हमने बेस क्या सिलेक्ट की? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कैंटीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है बेटे? 30,000, और यहाँ से कॉस्ट आपने शिफ्ट करनी है, ट्रांसफर करनी है, इसलिए इसको क्या करना है? नेगेटिव लिखना है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है? नेगेटिव लिखना है। अच्छा, अब रीअपोर्शनमेंट में जस्ट कॉस्ट एक डिपार्टमेंट से निकल के बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ जाती है, इसलिए रीअपोर्शनमेंट का टोटल कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जस्ट ट्रांसफरिंग है। जहां से कॉस्ट जा रही है उसको नेगेटिव लिखो, जहां आ रही है उसको पॉजिटिव लिख दो। किस रेशो से आएगी? आपने कहा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बेस बनाए, तो बेटे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशो बना लो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशो बनाओ, कैसे बनाओगे? कितना उनका करोगे? टोटल 80 + 60 + 10 150। तो अब प्रोपोर्शन क्या बनेगा? 80/150 मल्टीप्लाई किससे करना है? जिस कॉस्ट को ट्रांसफर करना है, शाबाश, 16,000। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट, फिर 2,000। देखो ये 30,000 कंप्लीट हो गया। यस, कैंटीन की कॉस्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब किसकी कॉस्ट को? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की कॉस्ट को हमने किसकी बेस पे डिवाइड करना है? मशीन आवर्स की बेसिस पे। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट पड़ी हुई है? 40,000। यहां से कॉस्ट जाएगी, मैंने नेगेटिव लिखा। चलिए मशीन आवर्स की रेशो बनाइए। मशीन आवर्स है बेटे 3,000, 4,500, 2,500, 10,000। तो 3,000/10,000 into 40,000, 12,000। फिर 18,000, फिर 10,000 और यहाँ 0। ये हमारे पास रीअपोर्शनमेंट हो गई। कीप इन माइंड, आफ्टर रीअपोर्शनमेंट कॉस्ट इन सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल टू 0। आपके सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट निल होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कोई भी मेथड यूज करें तो ये देखो 0 हो गई। +30 - 30 +40 - 40, ये 0 हो गई। अब आपकी कॉस्ट कहाँ आ चुकी है? सारी की सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ चुकी है। टोटल पे इसका कोई भी इम्पैक्ट
नहीं होगा। हाँ जी बेटे, दिस इज ओके जी 70,000 72,000। तो देखिए ये आपके पास हो गया 3,80,000 और इस कॉस्ट को नाम क्या देंगे? रीअपोर्शन्ड कॉस्ट। जी क्लियर हुई बात? इजी है। क्या सीखा? डायरेक्ट अप्रोच सीखी। किस सिचुएशन में यूज करते हैं? दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को फैसिलिटेट नहीं करते, वो अपना बेनिफिट अपनी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं। इसलिए देखो हुआ क्या है, कैंटीन की कॉस्ट का शेयर भी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का शेयर भी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में गया है। और ये डायरेक्ट अप्रोच है। इसमें आप चाहो तो पहले मेंटेनेंस की कॉस्ट को शिफ्ट कर लो, तब भी आंसर यही आएगा। आप चाहो तो कैंटीन की कॉस्ट को पहले शिफ्ट कर ले, तब भी आंसर यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कौन से सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले शिफ्ट करेंगे, ना तो ये हमें जरूरत पड़ती है सोचने की इन डायरेक्ट अप्रोच, और ना ही इसकी जरूरत है इन इनडायरेक्ट अप्रोच। स्टेप डाउन में हमें सोचना पड़ता है। इज इट क्लियर? डू यू वांट टू राइट इट? बुक में है ना, बस ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और आगे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक? ओके, सेकंड स्टेप कौन सा बेटे? मेथड स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन में मुझे याद करवाइए मैंने क्या सिचुएशन बताई। और दूसरा पहले को फैसिलिटेट नहीं करेगा। देखिएगा उसने इसी चीज का जिक्र बेटे नेक्स्ट एग्जांपल में किया होगा। एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं चेंज क्या है। देखो सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पहले सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में गिवन थे, अब उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी दे दिए। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने भी मेस की फैसिलिटी कैंटीन से ली है, सर्विसेज ली है, इसलिए कॉस्ट में से शेयर उनको भी मिलना चाहिए। और इसके ऑपोजिट देखिए, मशीन आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में गिवन है, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन में गिवन नहीं है। तो मेंटेनेंस की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगी। ये बात समझ में आई? अब यहाँ स्टेप डाउन अप्रोच होगी। अब स्टेप डाउन अप्रोच में उस डिपार्टमेंट को पहले सॉल्व करते हैं जो अपना बेनिफिट सबको दे। जैसे कैंटीन की कॉस्ट को पहले शिफ्ट करेंगे और जो डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है उसकी कॉस्ट को हम बाद में शिफ्ट करेंगे। ओके हुआ भाई? ओके, तो चलिए हम स्टेप डाउन अप्रोच को यूज करते हैं। और देखो उसने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज किया बेटे। कैंटीन की कॉस्ट 30,000 की जगह क्या लिख दी? 34,000। तो टोटल पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, बाकी मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन यही है। ऐसे ही है। अब ये कितना हो जाएगा? 384,000 और यहाँ पे है भाई 34,000। चलिए अब 34,000 को मुझे शिफ्ट करवाओ। हाँ ठीक है, अब वो टोटल चेंज हो जाएगा। मेरा ख्याल है प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल वाज 150 और अब टोटल कितना हो जाएगा? नहीं, प्रीवियस में तो वो चेंज थे ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 80 प्लस 60 प्लस 10 कितने थे? 150। और अब कितने? 80 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 20, अब कितने हो गए? 170। अब 150 लोगे तो आपको कैंटीन की कॉस्ट इधर नहीं जाएगी मेंटेनेंस की तरफ, वो नजर नहीं आ रहा था। चलें भाई, अब क्या करोगे? 80 ओवर 170 मल्टीप्लाइड बाय 34,000, टेल मी 16,000। ऐसे ही नेक्स्ट चलो, फिर